जो हम 2500 वर्ष पहले थे, हमारे जात पात ऊंच नीच हुआ, भेदभाव नहीं था, हम सभी एक। हमारे समाज में कितना ऊंच नीच का हिंसा पैदा कर दिया, ये चीज को समाप्त करने का इन महापुरुषों का विचारधारा है। और उसके तहत हम अगर आप लोगों ने प्रयास करते रहा तो आने वाले समय में तमाम बहुजन के घरों में ये विचारधारा स्थापित होगा। और जितनी विचारधारा क्राइम टीवी और इस वक्त हम सराय में आ गए हैं और यहाँ जो बौद्ध रीति रिवाज के साथ जो शादी समारोह हो रहा है और वह है अख्तियारपुर, ग्राम पोस्ट अख्तियारपुर में और जिला वैशाली का है। और यहाँ जो बौद्ध रीति रिवाज के साथ जो शादी संपन्न होने जा रहा है उसके बारे में कुछ जानकारी कार्यकर्ता लोग जो बैठे हुए हैं उसके बारे में आपको बताएंगे क्या किस तरह का बौद्ध रीति रिवाज के साथ शादी विवाह हो रहा है। कुमार यादव, भारतीय मूल्यवासी सांस्कृतिक मंच का राष्ट्रीय कमेटी का सदस्य। जो यहाँ बौद्धिक रीति रिवाज का साथ जो शादी होने जा रहा है उसको बारे में कुछ जो बहुजन समाज के जो हमारे कार्यकर्ता है बहुजन समाज में जो जुड़े हुए हैं उनको बारे में क्या कहना चाहेंगे। देखिए, हमारा ये आंदोलन है, भारतीय मूल्यवासी सांस्कृतिक मंच के द्वारा ये आंदोलन है। और हम ये जानते हैं कि भारत के इतिहास में जिसकी संस्कृति होती है उसकी सत्ता होती है। अब तक जो देखा गया है कि जिसकी संस्कृति रही है उसकी सत्ता रही है। सम्राट अशोक के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति साहू जी महाराज के समय अगर हम बहुजनों की सत्ता रही है तो उसमें संस्कृति भी हमारी थी। और जो संस्कृति थी हमारी वो इन महापुरुषों की संस्कृति थी, बुद्ध की संस्कृति थी, जो हमारी अपनी संस्कृति थी। उस संस्कृति को विदेशों से आए हुए मनुवादियों ने, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों ने हमारी संस्कृति को समाप्त कर दिया, धूमिल कर दिया, समाप्त कर दिया। और समाप्त करने के बाद एक मनगढ़ंत, एक अपनी ऊंच नीच छुआछूत की व्यवस्था के तहत वो अपनी संस्कृति हमारे में समाज में स्थापित कर दिया और हमारे जो अपनी संस्कृति थी उसको विलुप्त कर दिया। लेकिन ये हमारे जो महापुरुषों का जो आंदोलन था, ये आंदोलन कभी समाप्त नहीं हुआ और हमारे महापुरुष लगातार अपनी संस्कृति को अपने बहुजन समाज में स्थापित करने के लिए लगातार संघर्ष करते रहे और पूर्णतः सफल भी हुए। अभी देश रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर 26 जनवरी को 1950 को भारत का संविधान लिख करके और हम पूर्ण रूप से हमें ये आज़ादी दे दी थी कि इस भारत में समता, स्वतंत्रता, बंधुता स्थापित होगा 26 जनवरी 1950 से। और उसके तहत भारत के संविधान के तहत हमारे देश में जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव ये सब कुछ नहीं रहेगा। और जिस देश में जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव जिस देश में समाप्त हो जाएगा स्वतः वहाँ अमीरी गरीबी का जो खाई है वो भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन हमारे देश में मनुवादियों ने एक षड्यंत्र के तहत हम अपनी सत्ता को स्थापित करके रखा और जब सत्ता स्थापित करके रखा तो संस्कृति भी वो अपनी स्थापित किया, जो आज तक भी हमारे देश में उसकी संस्कृति है। ब्राह्मणवादी व्यवस्था आज भी हमारे देश में स्थापित है। लेकिन इसी में जो हमारे महापुरुषों का आंदोलन था उसी आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए हमारे भारतीय मूल्यवासी सांस्कृतिक मंच के तहत हम अपने बहुजन समाज से, समाज के घरों से हम ब्राह्मणवादी व्यवस्था के यानी उनकी जो संस्कृति है हम सबसे पहले उनकी संस्कृति को समाप्त करेंगे और समाप्त करके हम अपनी संस्कृति जो हमारे महामानवों की संस्कृति है, तथागत बुद्ध, साहेब कबीर, संत रैदास की संस्कृति है और इसी संस्कृति के तहत हम इस कार्यक्रम को करते हैं। और आज भी इसी के तहत यहाँ बौद्धिक विवाह समारोह आयोजित है और यहाँ पर किसी तरह का अंधविश्वास, पाखंड, रूढ़िवाद का कोई स्थान नहीं है। जिन समाज के लोगों का दिमाग में गोबर है वही गोबर को गणेश बना करके पूजते हैं। यहाँ पर गोबर का कोई स्थान नहीं है, यहाँ पर कोई अरवा चावल का जगह नहीं है। अरवा लोग तो कहते हैं कि पूर्वजों से चलते आ रहा है वही हम निभा रहे हैं।
पूर्वजों से तो बहुत कुछ चलते आ रहा था। पूर्वजों में तो हमारे पढ़ने लिखने का अधिकार ही नहीं था। पूर्वज को चप्पल जूता पहनने का अधिकार नहीं था। पूर्वजों के गले में हारी थी, कमर में झाड़ू बंधा हुआ था। पूर्वज को तो किसी तरह का कोई अधिकार नहीं था। तो आज हमारे समाज के लोग क्यों पढ़ना लिखना शुरू कर दिए? क्यों IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बनना शुरू कर दीजिए? अगर पूर्वजों के बात पर अगर चलना चाहिए तो उनको पढ़ना लिखना नहीं चाहिए, उनको चप्पल जूता नहीं बनना चाहिए, उनको अपना मकान नहीं बनाना चाहिए। इसी तरह का उसमें बहुत सारी जो पद्धति है उसको समाप्त कर दिया गया। तो सब पद्धति को छोड़ दिया गया। पूर्वजों के द्वारा जितनी परंपराएं थी सबको त्याग दिया गया। और आज इसमें शादी विवाह में पंडा पुरोहित ब्राह्मण को क्यों बना के रखे हुए हैं? सब कुछ छोड़ दिया, इसको बना के क्यों रखे हुए हैं? इसको भी तो कम से कम छोड़िए। गिरधारी मटकोर होता है, उसके बारे में क्या कहेंगे? गिरधारी मटकोर यहाँ नहीं होता है। हमारे में गिरधारी मटकोर नहीं होता है। घृतधारी, घी डालने वाला, तो हमारे पद्धति में घी खाने की चीज़ है, वह ज़मीन पर ढालने की चीज़ नहीं है। हमारे पूर्वजों पर, हमारे बाबा दादा परदादा छदादा, जिस समय हमारे पूर्वजों पर ये वनवादियों ने अपनी व्यवस्था थोप दिया, जैसे वो कर दिया, हमारा आज लोग ढोते हुए चले आ रहा है, उसको देखते हुए चला आ रहा है। लेकिन जो समाज, जो बुद्धिजीवी समाज है, जो समझ गया, आज वो कहाँ कर रहा है? इसी परिवार में कहीं कुछ नहीं हुआ है। इसी परिवार में वो सब ऊपर गोबर की कोई ज़रूरत नहीं है। हिंदू सिंदूर पूजने का, ये पीपर पाकर ये सब पूजने की क्या ज़रूरत है? पेड़ पताई पूजने की क्या ज़रूरत? जंगल झाड़ पूजने की क्या ज़रूरत है? यहाँ वैसा चंद्र यादव है, वैशाली जिला भगवानपुर में पड़ता है मेरा। तो बौद्धिक रीति रिवाज से जो शादी होने जा रहा है उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, ये नाम ही बहुत बड़ा चीज़ है। ये जो आप नाम जो अभी बोले, बौद्धिक विवाह समारोह, ये नाम अपने आप में बहुत बड़ा चीज़ है। बौद्धिक विवाह का मतलब होता है इसमें केवल बुद्धिजीवी लोग आते हैं। पूर्वजों से चलते आ रहा, ब्राह्मण को नहीं पूजा दान नहीं कीजिएगा तो उसको जो आशीर्वाद देगा वो समझिए कि नरक में जाने वाला है। इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, स्वर्ग नरक कहीं नहीं है। स्वर्ग नरक अगर है तो धरती पर है, ये आज का विषय नहीं है। रही बात पुरानी परंपरा का, पुरानी परंपरा के जो लोग बात करने वाले लोग हैं उनसे पूछा जाए कि आपको कितने पीढ़ी का जीवनी याद है, उनको अपने कितने पीढ़ी का जीवनी याद है, उनसे पूछिएगा तो राम के 38 पीढ़ी के जीवनी के बताएंगे, राम और दशरथ के 38 पीढ़ी के जीवनी बताएंगे। लेकिन अपने दादा के ऊपर जो परदादा के इतिहास है उनको पता नहीं है। पहले उनको कहिए कि आपको अगर पूर्वज के इतिहास के परंपरा की बात करते हैं तो आप सबसे पहले आप अपने पुराने इतिहास के बारे में जानिए। जब वो कहेंगे कि नहीं पुराने इतिहास के बारे में हम जानेंगे तो उनको बताइए कि सबसे पहले हमारा जो ये आज जो आप देख रहे हैं ये हमारा असली पुराना परंपरा यही है। क्योंकि हमारे पूर्वज आज से लगभग 1500-2000 वर्ष पूर्व के जो हमारे पूर्वज थे, सम्राट अशोका के समय में, महात्मा बुद्ध के समय में, सम्राट अशोका के समय में इसी तरह बौद्धिक विवाह समारोह के रूप में हमारे पूर्वज। तो कहने का मतलब है कि पुरानी परंपरा तो हमारी वो है और आज हम लोग ये करने जो चले हैं ये कोई नई परंपरा नहीं है। ब्राह्मणवादी का रूप में महिला लोग जो पढ़ी लिखी है, करवा चौथ करती है, तीज करती हैं, जो हमारे पति का लंबी आयु हो, इसके बारे में कुछ बताएं। मैं उन महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि वैसे महिला अपने पति की लंबी आयु की मतलब पूजा करते हैं, पति की लंबी आयु के लिए जो पूजा करते हैं वैसे महिला इसलिए पूजा करते हैं कि वो सेल्फ डिपेंड नहीं है, वो अपने पति पर आश्रित हैं। उनको लगता है कि हमारे पति जितना लंबा जिएंगे उतना देर हमको कमा के खिलाएंगे। मैं उन महिलाओं से संदेश देना चाहता हूं कि आप अपना सेल्फ डिपेंड बनिए, आप अपने पढ़िए लिखिए, बुद्धिजीवी बनिए, खुद आप अपने पति के बराबरी में चलिए। और जो लोग अपने पति के बराबरी में चलने लगे हैं, सर्विस में, नौकरी में, बिजनेस पेशा में जो महिलाएं चलने लगी है, उन महिलाओं को करवा चौथ और तीज व्रत करने की कोई विज्ञान बहुत दूर चले गया, लेकिन हमारा जो भारतीय नारी है आज भी करवा चौथ के नाम पर चलने से मुंह देखती है साल में एक बार, और सारा साल उनका बताए हुए रास्ता में और उनका मन मर्जी से चलते हैं। उसके बारे में कोई दिक्कत नहीं थी। करवा चौथ का नाम पे वो चलने से मुंह देखते हैं। और जानने का प्रयास किया हूँ कि राम और जितने भी हमारे भगवान, जितने भी हमारे कलयुग में हैं, सब अंधविश्वास में हैं। हमारा बौद्ध का धरती है, बुद्ध का धरती है, और पूर्वजों से बुद्ध का धरती होने के कारण आज हमारे आर्य समाज से जितने भी ब्राह्मण आए हैं, सब यहाँ का जो महिला का अंधविश्वास में डाल के ये पूजा का नाम पे बहुत सारे क्या उपासना करके और उसको यानी कि शरीर खराब हो गया है, लेकिन उसको शरीर में कुछ नहीं हुआ। और डॉक्टर के पास ना जाके ये हमारे जो पूर्वजों हैं
कोई भगवती माई का पूजा, कोई भगवान का पूजा का नाम पे वो अपना शरीर को बाल करते हैं। और देखिए बौद्ध रीति रिवाज के साथ में जो संपन्न शादी होता है वह इसका शपथ पत्र के, इस शपथ पत्र के द्वारा ही शादी संपन्न होता है। और यह हमारा सच्चाई है और इसको जानने का हम लोग प्रयास पूरे बहुजन समाज को कहना चाहेंगे कि आप आने वाला वक्त में समाज के बारे में कहें तो बौद्धिक रीति रिवाज जो हमारे पूर्वजों से जो चलते आ रहा है उसको जानने का प्रयास करेंगे और अपने बहुजन समाज को आगे बढ़ाने के लिए बौद्धिक रीति रिवाज के साथ शादी विवाह करेंगे अपने बाल बच्चे। और शिक्षा पे जो घर में पढ़ने का अगर उसको पास में धन नहीं है फिर भी वह पढ़ने के लिए अपने बच्चे को पूरा जहाँ तक हो सके वह अपने बच्चे को पढ़ाई में खर्च करे। और इसी के साथ आप देख रहे हैं राजेश कुमार रोशन का ब्यूरो रिपोर्ट वैशाली जिला से।